नमस्कार, मैं हूं राजेश श्रीवास्तव। आप इस समय जुड़े हुए हैं सरिता प्रवाह से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इन दिनों 2 दिन के दौरे पर बनारस में आए हुए हैं। बनारस में उन्होंने काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का कल उद्घाटन किया है, लोकार्पण किया है और इस लोकार्पण के साथ-साथ ही उन्होंने तमाम सारे समीकरणों को साधने की कोशिश की है। पूर्वांचल में जिस तरह की राजनीति चल रही थी, कहा जा रहा था कि यहाँ पर किसान आंदोलन है, यहाँ पर तमाम सारी चीज़ें हैं, लेकिन प्रधानमंत्री ने जिस तरह से समीकरणों को साधा है, वह समीकरण सारे समीकरण को ध्वस्त करते हुए नज़र आ रहे हैं। प्रधानमंत्री ने कल जब भाषण दिया तो उन्होंने पिछली बारों की तरह किसी धर्म की बात नहीं की। उन्होंने हिंदू और मुस्लिम का भी नाम नहीं लिया, उन्होंने किसी विपक्षी दल का भी नाम नहीं लिया, लेकिन प्रधानमंत्री ने कल जिस तरह के संकेतों की राजनीति की है, वह संकेत विपक्ष की हर राजनीति पर बहुत भारी पड़ते दिखाई पड़ रहे हैं। प्रधानमंत्री ने कल जब औरंगजेब बनाम शिवाजी का नाम लिया, शिवाजी का नाम लिया और सालार मसूद गाजी के बनाम सालार मसूद गाजी बनाम सुहेल देव का नाम लिया, तब उन्होंने ये संकेत दिया कि किस तरह भारतीय संस्कृति पर, किस तरह भारतीय अस्मिता पर आताताइयों ने हमला किया था और उसके चलते हमारा कितना नुकसान हुआ था। इन संकेतों का जब प्रधानमंत्री ने नाम लिया तो ये साफ हो गया था कि वो इन लोगों के प्रति मन में, हिंदुओं के मन में, एक भारतीय के मन में एक रोष पैदा करना चाहते थे और प्रधानमंत्री इसमें काफ़ी हद तक सफल भी हुए। प्रधानमंत्री ने किसी का नाम नहीं लिया, लेकिन इन आताताइयों का नाम लेकर के और कहा कि जब औरंगजेब आता था तो शिवाजी उठकर खड़े हो जाते थे। यानी ये वो संकेत था जो बताता है कि किस तरह भारतीय अस्मिता पर आताताइयों ने हमला किया था। इन बयानों को लेकर के जिस तरह प्रधानमंत्री ने हमला किया है, उन्होंने कुछ और बातें कहीं। उन्होंने कहा कि भारत सिर्फ सोमनाथ मंदिर का विस्तार नहीं कर रहा है, बल्कि समंदर पर हजारों किलोमीटर कारपेट भी बिछा रहा है। इसके अलावा उन्होंने कहा कि भारत का प्रधानमंत्री सिर्फ केदारनाथ का विस्तार नहीं कर रहा है, अंतरिक्ष में भी लोगों को भेज रहा है। उन्होंने ये भी कहा कि हम सिर्फ राम मंदिर नहीं बना रहे हैं, बल्कि हम लोगों के घरों को भी बना रहे हैं। उन्होंने कहा कि हम हर गरीब को आवास दे रहे हैं। जब प्रधानमंत्री ने 8 मार्च 2019 को जब काशीनाथ कॉरिडोर की आधारशिला रखी थी, तब किसी को ये उम्मीद नहीं थी कि कोरोना जैसी महामारी के समय में यह 2 साल की से कम अवधि में बन करके खड़ा हो जाएगा। और जब प्रधानमंत्री ने कल इसका लोकार्पण किया तो समूची दुनिया की आस्था इस मंदिर से जुड़ी हुई है। और ताज कॉरिडोर में जब उन्होंने जो है आगरा के काशी कॉरिडोर, विश्वनाथ कॉरिडोर का लोकार्पण किया तो पूरी दुनिया के लोग इससे जुड़ गए। और केदारनाथ आपको पता है 3000 वर्ग मीटर में बिछा हुआ था और अब इसे 5 लाख वर्ग मीटर तक विस्तार दे दिया गया है। काशी कॉरिडोर को उन्होंने इस तरह से बनाया, सजाया, संवारा है कि अब इस पर लोग सीधे गंगा जल लेकर के और काशीनाथ के बाबा के मंदिर में सीधे जाकर के जलाभिषेक कर सकते हैं और वहां जाकर के अपनी आस्था के सुमन अर्पित कर सकते हैं। प्रधानमंत्री ने कल कई संकेतों के तहत राजनीति की। प्रधानमंत्री की हर बार एक अलग रूप देखने को मिलता है। प्रधानमंत्री कल जब गंगा में गए तो आज वहाँ से पहले उन्होंने गंगा में डुबकी लगाई, गंगा में उन्होंने पूजा अर्चना की, सूर्य को जल अर्पित किया, हाथ में रुद्राक्ष लेकर के उन्होंने जाप किया। उन्होंने गंगा में डुबकी लगा करके ये संकेत दिया कि जो है जिस तरह की वो हर संकेत के माध्यम से ये राजनीति करना चाहते थे, ये दिखाना चाहते थे कि हिंदू धर्म सर्वश्रेष्ठ है और उन्होंने हिंदू धर्म को आगे बढ़ाने का काम किया। उन्होंने हिंदू शब्द का इस्तेमाल कहीं नहीं किया, लेकिन उन्होंने जिस तरह की राजनीति की, जिस तरह के संकेतों की राजनीति की, इसके बाद वो मंदिर गए, मंदिर में उन्होंने विधिवत बैठ के पूजा अर्चना की। इसके पहले वो काल भैरव के मंदिर गए, वहाँ उन्होंने आरती की और कहा कि जब काशी में कोई आता है तो काल भैरव की अनुमति लेकर के ही आता है। तो उन्होंने ये दिखाया कि धर्म का एक अपना मत है और धर्म की राजनीति नहीं की जाती है। और धर्म को उन्होंने राजनीति ना करके धर्म को लेकर के जिस तरह के छोटे छोटे संकेत दिए, वह संकेत बहुत दूर तक का
लोगों को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी से जोड़ने का काम करते हैं। उन्होंने इसके बाद काशी में मंदिर में बैठ कर के भगवान शिव की पूरे विधि विधान से पूजा की और उसके बाद चलते समय अपनी जेब से दक्षिणा भी निकाल कर दिया और उन्होंने मंदिर के लोगों से कहा, ये सब ने पूरी दुनिया ने देखा कि उन्होंने कहा कि मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, जो कर रहे हैं ये बाबा ही कर रहे हैं। इस समय मैं बनारस की धरती पर खड़ा हूँ और जिस तरह का माहौल चारों तरफ दिख रहा है वो माहौल बता रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिन जिन संकेतों को कल बोया है, यही नहीं रुके प्रधानमंत्री। कल उन्होंने देर रात तक छोटे छोटे संकेतों के माध्यम से जिस तरह की सियासत की है वह 2022 ही नहीं 2024 की भी लड़ाई को बहुत रोचक बना रही है। उन्होंने कल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ रात में 1:30 बजे तक बनारस की सड़कों की खाक छानी और उन्होंने रेलवे स्टेशन गए, उन्होंने जो है वहाँ पर गुदौलिया घाट गए और तमाम सारे जगहों पर गुदौलिया की छोटी छोटी गलियों में प्रधानमंत्री रात में टहले और उन्होंने लोगों से बातचीत करने की कोशिश की। कुछ बच्चे मिले, उन्होंने उनको दुलारा भी, पुचकारा भी और लोगों से बातचीत की और ये समझने की कोशिश की कि आखिर बनारस वो है जो पूरे पूर्वांचल का केंद्र कहा जाता है। कहा जाता है कि पूर्वांचल की राजनीति बनारस से ही होकर के गुजरती है। प्रधानमंत्री की कल का जो दौरा था और आज भी प्रधानमंत्री अभी यहीं पर हैं, बरेका हाउस में बैठक कर रहे हैं। वो कई सारी अभी मध्य अवध क्षेत्र की बैठक चल रही है जहां पर उत्तर प्रदेश के तमाम सारे राजनीतिक नेता और भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी मौजूद हैं। इसके बाद वो राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक करेंगे। शाम को 3:50 पर एक जनसभा को भी संबोधित करेंगे। हम उन चीज़ों को समझेंगे, लेकिन अभी तक की जो चीज़ें आई हैं वो ये बता रही हैं कि प्रधानमंत्री ने जिस तरह के संकेत दिए हैं वह पूर्वांचल के लिए, पूर्वांचल की विपक्ष की राजनीति पर बहुत भारी पड़ेंगे। अब प्रधानमंत्री को यह बताने की ज़रूरत नहीं है, अब उन्हें हिंदू मुस्लिम के शब्दों का इस्तेमाल करने की ज़रूरत नहीं है। प्रधानमंत्री ने जिस तरह की राजनीति का कल दिशा दी है वह दिशा एक अलग है और यह समीकरण पूर्वांचल के सभी समीकरणों को ध्वस्त करने वाला है। दूसरी तरफ विपक्ष के नेता अखिलेश यादव ने कल जिस तरह का बयान दिया है, लोगों में अगर कुछ सद्भावना उनके साथ रही होगी तो वह भी उस पर कुठाराघात हुआ है। अखिलेश यादव ने कहा कि प्रधानमंत्री जी वहाँ गए हैं जहाँ लोग अंतिम समय पर जाते हैं, उन्हें वहीं रहना चाहिए। इस तरह के बयान राजनीतिक नेताओं को नहीं देना चाहिए। इस तरह के बयानों का क्या मिथक होता है, क्या मायने होता है, ये वही जान सकते हैं। और लोग ये भी कह रहे हैं कि चुनाव है, प्रधानमंत्री ये दिखाना चाहते हैं कि चुनाव के पहले इस तरह की चीज़ें हो रही हैं। मेरा ये मानना है कि अगर प्रधानमंत्री ये बता रहे हैं, ये जताने की कोशिश कर रहे हैं कि जो है उन्होंने मंदिर बनवाया है, राम मंदिर बनवाया है, केदारनाथ का लोकार्पण कराया है और तमाम सारी चीज़ें की हैं, काशी कॉरिडोर का लोकार्पण किया, तो इसमें बुराई क्या है? उन्होंने चुनाव में आते ही ये वायदा किया था कि काशी कॉरिडोर का लोकार्पण करेंगे और उन्होंने उसका शिलान्यास रखा और उन्होंने अगर तय समय पर इसको कर लिया है, चुनाव से पहले कर लिया है, तो उन्होंने इसमें कोई गलत बात नहीं, क्योंकि अगर आप किसी वायदे को करते हैं और उसको पूरा करते हैं तो उसको बताने का अधिकार आपके पास नैतिक रूप से आ जाता है। इसमें कोई राजनीति नहीं है, इसको अलग ढंग से नहीं देखना चाहिए था। नेता हैं तो वो अपनी बात करेंगे ही करेंगे, लेकिन चुनाव के पहले अगर उन्होंने कोई वायदा पूरा किया था और उसको कर लिया है तो उसको जनता की अदालत में छोड़ देना चाहिए कि जनता उस काम को किस तरह से देखती है, किस तरह से समझती है। लेकिन फिलहाल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कल के दौरे के बहुत सारे मायने हैं और इस मायनों की राजनीति का जो परिणाम आएगा वो 2022 में ही दिखाई पड़ेगा। धन्यवाद, शुक्रिया।